शरद जी, अब तो ड्यूटी आ गई, भले ही ये कह सकते हैं डील नहीं होने की सूरत में आई है, पेनल्टी का आना बाकी है, तो अब एक्सपोर्टर किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं? भारत ने तो कहा है कि हम आप लोगों से फीडबैक लेंगे और जो ज़रूरी कदम होगा उठाएंगे। आप लोग सरकार की तरफ से किसी कदम की उम्मीद में हैं या फिर अब लोग आप लोग अपना रास्ता खुद तलाश रहे हैं? देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो आप जो बोल रहे हो कि ड्यूटी आ गई, तो ड्यूटी आई नहीं है एक्चुअली। ये तो वर्क इन प्रोसेस है, अभी तो फाइनल ड्यूटी आनी बाकी है। वो उन्होंने कहा है कि भाई उनकी तरफ से कोई डेलीगेशन आएगा, डिस्कस करेगा, फिर ड्यूटी तय होगी। तो ये तो वर्क इन प्रोसेस है, तो ड्यूटी का अभी कोई अनुमान नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। ऐसे ही इन्होंने जापान को, वियतनाम को, कई देशों को लेटर दे दिया था कि आपके ऊपर ये ड्यूटी लगी है, और फिर उस ड्यूटी में उन्होंने नेगोशिएट करके उस ड्यूटी को कम किया। तो ये इससे मालूम पड़ता है साफ कि वो अपने को दबाने की और नेगोशिएट करने की एक स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, एक चाल चल रहे हैं, और उसमें चाल में अपने को फंसने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, हमने जो अभी यूके के साथ FTA किया है, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हमारी गवर्नमेंट ने कहीं पर भी अपने देश के हित का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, कहीं पर भी हमने एक रत्ती भर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और अगर अपने उसको देखते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार US के साथ भी मक्कम रहेगी। तीसरी बात यह है कि अपने ड्यूटी बोलते हैं 25%, तो 25% ड्यूटी एब्सोल्यूट टर्म में मायने नहीं रखता है। मायने वो रखता है कि कंपैरेटिव ड्यूटी क्या है। वियतनाम की ड्यूटी 20% है, बांग्लादेश की ड्यूटी 35% है, पाकिस्तान की ड्यूटी 30% है। तो ये आजू बाजू के जो हमारे कॉम्पिटिटर देश हैं, उनके ऊपर ड्यूटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे ऊपर 30% ड्यूटी है, बाकी लोगों के ऊपर 35-40% है, तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर छोटी मोटी डिफरेंस भी होगी 2-4-5% की, तो हमारे निर्यातक लोग इतने मैच्योर्ड हैं और इतने समझदार हैं कि वो कहीं से न कहीं से उसका रास्ता निकाल लेंगे। अभी आपने देखा है कि थोड़ा बहुत तो रुपये भी डेप्रिशिएट हुआ है पिछले 2-3 दिन में, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलते ही जाता है। तो मेरे ख्याल से उसका कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। हमारे जो निर्यातक हैं वो इस ड्यूटी को झेलने में काफ़ी सक्षम है, कोई इशू नहीं है। मैं तो ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट को हमारे देश के हितों का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, कहीं पर भी नहीं करना चाहिए। इसमें अल्टीमेटली जो नुकसान होगा अंत में, वो US की इकोनॉमी को होगा, US के कंज्यूमर्स को होगा। हमारा तो काम वैसे ही चलता रहेगा। अब देखिए आप, हमारी ये FTA हुई है UK के साथ में, तो हमारा UK से ट्रेड जो है वो कम से कम भी 30-35% तो मिनिमम बढ़ेगा। कई लोग तो अनुमान लगा रहे हैं 50% बढ़ेगा। तो अगर थोड़ा बहुत अमेरिका में कम भी होता है तो हमारे ओवरऑल कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात कि अपने ज़्यादा अमेरिका में सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, सर्विसेज के ऊपर कोई टैरिफ नहीं है, उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये बहुत मामूली सी बात है। उनको मैं ये अंत में यही कहना चाहता हूँ, हमें क्या चाहिए, व्यापारी आदमी को क्या चाहिए? व्यापारी आदमी को क्लैरिटी चाहिए कि क्लियर चाहिए। आज ड्यूटी की कोई क्लैरिटी नहीं है। वो बोलते हैं कि स्टील के ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर तो 50% है, आप ये 30% की बात मत करो, तो वहाँ तो 50% लगने वाला है। फिर बोलते हैं कि कई इसमें जो HSN कोड दिए हैं उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी, कई में ड्यूटी कमती है, ज़्यादा है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो हमको एक तो क्लैरिटी चाहिए, दूसरी बात जो है वो हमको कंटिन्यूटी चाहिए, एक स्टेटस चाहिए कि भाई स्टेबिलिटी चाहिए कि जो भी ड्यूटी लगी है वो 2-4-5 साल तक स्टेबल रहे। आज की तारीख में तो हमारे जो बायर्स हैं, न तो वो कुछ डिसीजन निर्णय ले पा रहे हैं, न हम कुछ कोट कर पा रहे हैं। हम लिख के भेजते हैं कि भाई ड्यूटी उस टाइम पे जो लगेगी वो आपको देनी पड़ेगी, वो बोलते हैं। तो शरद जी अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी लोग जो US के जो बायर हैं उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, सप्लाई जा रही है? अभी
मेजॉरिटी तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल में, गारमेंट में। वहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा संजीदा होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसमें बहुत मुश्किल है। अभी वही कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं जिनकी उनको बहुत आवश्यकता है, जिनकी बिना वो उनके सब वेयरहाउस खाली हो चुके हैं, और वही कॉन्ट्रैक्ट अब आ रहे हैं। और या जहाँ पर कुछ क्लैरिटी है कोई चीज़ की, जैसे स्टील के ऊपर ड्यूटी 50% है, तो चलो वो मालूम है 50% है, हम वो हिसाब से कोट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं फिर से एक बात दोहराऊंगा कि स्टेबिलिटी चाहिए और क्लैरिटी चाहिए, ये दो चीज़ दे दीजिए, फिर आपको जो लगाना है वो लगा दीजिए। स्टेबिलिटी चाहिए और क्लैरिटी चाहिए। मिथिलेश्वर ठाकुर साहब, जो यूएस के मार्केट है वहाँ पे खास तौर से गारमेंट को भेजना, और बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर कंट्री वहाँ पे होते हैं, तो उनके मुकाबले अभी के सिचुएशन में देखें, इस 25% ड्यूटी लगने के हालत में आप लोग कितने कॉम्पिटिटिव रह जाएंगे यूएस के मार्केट में? नमस्कार। जब रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस हुआ उस समय लगा कि भारत को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है हमारे मेजर कॉम्पिटिंग कंट्री से, बांग्लादेश और वियतनाम से, क्योंकि हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ 26% था, बांग्लादेश पे 37% था, वियतनाम पे 46% था, श्रीलंका पे 44% था, एंड चाइना पे ऑफ कोर्स 145% था। बट हमें पता था कि ये चीज़ जो है बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है और कभी भी टैरिफ चेंज होकर कहीं भी सेटल हो सकता है। सो अल्टीमेटली हम लोगों ने ये आकलन किया था कि अगर हमारा टैरिफ, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट डिसएडवांटेज है कॉटन गारमेंट्स में बांग्लादेश और वियतनाम से वो ऑलमोस्ट 3 to 4% है, और सिंथेटिक गारमेंट्स में, एमएफएफ गारमेंट्स में अराउंड 11 to 13% है। तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था कि यूएस मार्केट पे हम बांग्लादेश और वियतनाम दोनों से कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे अगर हमारा टैरिफ सेटल होता है अराउंड 15% पे। और दूसरी बात ये भी थी कि 26% पे भी हम कॉम्पिटिटिव हैं, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बांग्लादेश के खिलाफ कॉटन गारमेंट्स में। तो लग रहा था कि, बट सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट जो आया है, इट्स लाइक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, वो है पेनल्टी प्रोविजन, और पेनल्टी अनस्पेसिफाइड, अनक्वांटिफाइड है। सो अभी ऑर्डर्स होल्ड पे थे, और अब चूंकि पेनल्टी का क्वांटम स्पेसिफाइड नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़े लिम्बो वाले सिचुएशन में चला गया है। और मुझे लगता है जब तक 6th राउंड ऑफ टॉक्स नहीं होगा बीटीए का, या उसके पीछे अगर गवर्नमेंट कोई सलाह मशविरा करके एक एमिकेबल सॉल्यूशन पर नहीं रीच करती है, तो एक स्टैंड स्टिल का सिचुएशन पैदा हो गया है। तो पेनल्टी के छोड़ दें, जो 26% का जो टैरिफ है वो कॉम्पिटिटिव है कि नहीं है, उस टैरिफ पे भेजना संभव है कि नहीं, फायदे का सौदा है कि नहीं? एवरेज टैरिफ जो यूएस में है वो 16.5% था। ऑफकोर्स ये वेरिएशन बहुत ज्यादा है, 32% है। जैसे कि कुछ मेजर आइटम 9% है, एमएमएफ में 24% है। अगर आप 10% भी मान लें, 10% प्लस 25%, 35% तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद वो जो पेनल्टी है वो अनक्वांटिफाइड, वर्केबल नहीं है। 25% पे ये बात थी कि आप जो टैरिफ को सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कि कुछ एक्सपोर्टर एब्जॉर्ब कर ले, कुछ बायर एब्जॉर्ब कर ले, कुछ अल्टीमेट कंज्यूमर एब्जॉर्ब कर ले, कुछ फैब्रिक सप्लायर एब्जॉर्ब कर ले। बट वो जो द एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी जो है इस पेनल्टी के चलते, मुझे लग रहा है कि इट्स लाइक पुशिंग एवरेज ट्रेड इनटू द जोन ऑफ अनसर्टेनिटी, क्या पता नहीं क्या होगा। बट मुझे उम्मीद है कि सरकार कुछ ना कुछ रास्ता अवश्य निकालेगी।